ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। एक और जहां बीते लंबे समय से केंद्र सरकार किसानों के मुद्दे पर घिरी हुई नजर आई, वहीं अब सत्तारूढ़ भाजपा सरकार के नेताओं के बीच भी सरकार की नीतियों को लेकर अंतरकला दिखाई देने लगी है। इसकी बानगी जयपुर में मंगलवार को देखने को मिली। जयपुर में आदिवासी विकास परिषद के राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की वकालत कर डाली। कुलस्ते ने मोदी सरकार की निजीकरण की नीति पर सवाल उठाते हुए अपने समाज को आंदोलन की राह पर जाने की सलाह भी दे डाली। सियासी गलियारों में कुलस्ते के बयान की चर्चाएं हो रही है। साल 2014 के बाद से ये माना जाता है कि मोदी सरकार के खिलाफ किसी भी केंद्रीय मंत्री ने इस तरह से मोर्चा नहीं खोला है। अब कुलस्ते का बयान क्या गुल खिलाएगा, ये आने वाले समय ही बता पाएगा। बता दें, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि सरकारी कंपनियों का निजीकरण हो रहा है। ऐसे में सरकार को प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन लागू करना चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हमें सरकार के खिलाफ प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू कराने के लिए आंदोलन भी खड़ा करना चाहिए। कुलस्ते यही नहीं रुके, उन्होंने आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा है कि हमें अपने नेताओं और राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए, तभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के कान खुलेंगे। जिस दिन इन प्रतिनिधियों ने इस बात का एहसास करवा दिया, उस दिन वहां के मुख्यमंत्री भी डरेगा, क्योंकि मांगने से कोई देने वाला नहीं होता और अपने हक के लिए लड़ना ही पड़ता है। जयपुर में 2 दिवसीय आदिवासी सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने आदिवासी समुदाय के अधिकारों की बात करते हुए प्राइवेट सेक्टर के आरक्षण की पैरवी की है। इसके लिए उन्होंने समाज को आंदोलन करने की सलाह दे दी है। कुलस्ते ने कहा कि हमें निजीकरण के बाद अपने आरक्षण के लिए आंदोलन करना होगा। जमीन अधिग्रहण से लेकर बैकलॉग और आरक्षण नीति पर हमें गंभीरता से विचार करना होगा। कुलस्ते ने यह भी कहा कि हमें समुदाय के अधिकारों के लिए कानूनी लड़ाई के मामले भी एक्टिव होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री कुलस्ते ने आगे कहा कि आदिवासी वर्ग को चुनाव में अपनी ताकत दिखानी चाहिए, ताकि राजनीतिक पार्टियों में संदेश जाए, उन्हें पता लग सके कि हमारे बिना आपकी सरकार नहीं बनेगी। यह बात मुख्यमंत्री के जहन में भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आदिवासी एमपी, एमएलए सामूहिक रूप से एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाए, तभी आदिवासियों की समस्या सदन में पहुंच पाएगी और उनका समाधान निकल पाएगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।